श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। वेदांतियों का ब्रह्म हो या योगियों का पूर्ण काम परमात्मा या फिर भक्तों का भजनीय भगवान, परंतु गोकुल और वृंदावन की धरती पर नटवर नागर बनकर स्वयं अपने ही रस के आस्वादन के लिए व्याकुल हो जाता है। राधा जैसी परम सुंदरी मुझ काली कृष्ण को इतना प्यार क्यों करती है? क्या सचमुच मैं इतना सुंदर हूँ? दुनिया के दुखियारे मेरा नाम लेकर क्यों पुकारते हैं? क्या मेरा नाम इतना सशक्त, मधुर और मंगलमय है कि सभी आपन्न विपन्न उससे सहारा पालें? इस प्रकार अपने ही रूप दर्शन की लालसा और अपने नाम रस माधुर्य के आस्वादन की कामना श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अंतःकरण में पैदा हो गई। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयान्नेषु माधुर्यपूरः अयमहमपि हन्त प्रेक्ष्य यं लुब्धचेता सरसमुपभोक्तुं कामैराधिकेव। रूप गोस्वामी महाराज। स्वयं की रस माधुरी के आस्वादन के लिए जब कृष्ण ललच उठते हैं और अपने ही रूप का दर्शन कर जब अपने पर ही बलिहार हो जाना चाहते हैं, तो अप्राकृत दिव्य दर्पण की रचना करते हैं। दर्पण के बिना अपने रूप का दर्शन कौन कराए? दर्पण का प्रतिबिंब भले ही मिथ्या क्यों न हो, परंतु प्रतीति के क्षणों में तो वह बिंब से लेश मात्र भी न्यून नहीं है। वही दिव्य दर्पण हैं गोपियां, जो श्याम सुंदर के संकल्प से प्रकट होती हैं और रासलीला के पावन मंडप तले जब देखा है श्याम सुंदर ने श्री गोपी जनों को, तो उनमें स्वयं अपनी ही प्रतिच्छवि का दर्शन हुआ है और अपने पर ही भाव विमुग्ध होकर समर्पित हो गए हैं। श्री गोपी जनों के साथ श्री कृष्ण का मिलन स्वयं के साथ मिलन है। श्री राधा रानी की स्थिति गोपियों से भिन्न है। गोपियां दर्पण में उभरी श्री कृष्ण की प्रतिच्छवि हैं और श्री राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा हैं। दर्पण टूट जाए, प्रतिच्छवि मिट जाए, इससे बिंब का कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु आत्मा के बिना बिंब न ठहर सकेगा। क्योंकि आत्मा के बिना बिंब नहीं ठहर सकेगा। आत्मा है राधा, तभी तो कृष्ण आत्मा राम है। जब श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का रमण होता है, तब कृष्ण राधा रमण बन जाते हैं। राधा है आत्मा कृष्ण की। राधा में जब रमण होता है कृष्ण का, तो कृष्ण आत्मा राम हो जाते हैं। स्कंद पुराण का वचन, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणात् असौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिर्गूढ़ वेदिभिः। बड़ी विचित्र बात है कि श्री राधा नाम की जैसी महिमा मधुरिमा लोक में व्याप्त है, वैसी तो श्री कृष्ण की भी नहीं। नंदगांव हो या गोकुल, वृंदावन हो या बरसाना, सर्वत्र जय श्री राधे, राधे राधे, यही तो गूंज रहा है। परंतु श्रीमद् भागवत में राधा का तो कहीं नाम भी नहीं है। खींच तान करके श्री भागवत के मर्म के विद्वान भागवत जी में राधा नाम खोज निकालते हैं, परंतु यह व्यर्थ का श्रम है।
जिस नाम को बलात् खोज कर या जोड़ तोड़ कर निकाला जाए, उस नाम की क्या कीमत हो सकती है। कोई महानुभाव कहते हैं कि गुरुदेव सुखदेव के अंतःकरण में श्री राधा के प्रति गूढ़ भाव है। राधा नाम आते ही वह भाव विभोर मूर्छित हो जाते हैं। यदि भागवत जी में राधा नाम आता तो कथा ही बंद हो जाती, तो परीक्षित का उद्धार कैसे होता। अतः सुखदेव जी ने प्रयत्न पूर्वक भागवत जी में राधा नाम आने ही नहीं दिया। परंतु ये सब जबरदस्ती की बातें हैं। सत्य तो ये है और सिद्धांत भी यही है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। नामकरण शरीर का होता है, आत्मा का पृथक नामकरण नहीं होता। कृष्ण है तो राधा होंगी ही। सेयं राधा येयं राधा यस्य कृष्णो रसाब्धिः देहस्यैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत्। देहो यथा छायया शोभमाना शृण्वन् पठन् याति तद्धाम शुद्धम्। श्री राधिका तापिनी उपनिषद। हम कभी किसी को यह नहीं पूछते कि तुम तो आ गए, परंतु अभी तक तुम्हारी छाया नहीं आई। यह प्रश्न तो और भी अटूटा मालूम पड़ेगा कि हम किसी को पूछें कि तुम तो आ गए हो, आज तुम्हारी आत्मा नहीं दिखाई देती। कोई पूछे ऐसा तो वह पागल करार दिया जाएगा। जब कृष्ण है, कृष्ण नाम है, तो कृष्ण की आत्मा की अलग से बात करना अविवेकपूर्ण है। यह तो पागलपन की बात होगी ना। राधा आत्मा है प्रियतम श्री कृष्ण की। राधा को छाया माने तो भी राधा के पृथक नाम रूप की चर्चा करना तो अपराध होगा। अवयोर बुद्धि भेदम च यह करोति नराधमः तस्य वासः कालसूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। साम रहस्य उपनिषद का वचन है, अनादिरयं पुरुषः एक एव अस्ति तदेव रूपं विधाय समाराधन तत्परोभूत। तस्मात् तां राधां रसिकानंदां वेद विदो वदन्ति। ब्रह्मांड पुराण में भी इसी भाव का संकेत है। राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधेवाराध्यते मया। अन्यत्र भी यह कृष्ण सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सह एकम ज्योति द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। इस प्रकार श्री भागवत जी में यदि राधा नाम नहीं आया तो भक्तजनों को चिंता करने की बात नहीं है। राधा नाम भले ही नहीं आया भागवत जी में, परंतु राधा नाम की जय जयकार तो सर्वत्र हो रही है। भले ही भागवत जी में कृष्ण नाम ही आया हो, परंतु प्रभाव में, भाव में, प्रेमी भक्तों के तनमन प्राणों में श्री राधा ही तो समाई हैं। राधा है पहले और कृष्ण है बाद में। गोपी है पहले और कृष्ण आते हैं बाद में। तभी तो राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण आदि शक्ति प्रधान विशेषण ही प्रेमी जनों को संबल बन जाते हैं। दर्पण के हटते ही जैसे प्रतिबिंबित रूप खो जाता है और बिंब मात्र शेष बचता है, ऐसे ही श्री राधा और गोपी जनों के बिना कृष्ण अद्वय परतत्व मात्र शेष बचते हैं। यहाँ श्री कृष्ण लीला के संदर्भ में दर्पण और प्रतिबिंब दोनों ही दिव्य अप्राकृत हैं। कब स्वयं दर्पण ही प्रतिबिंब बन जाए या प्रतिबिंब स्वयं दर्पण बन जाए या दर्पण और प्रतिबिंब स्वयं बिंब में परिणत हो जाएं, यह देख पाना कृपा के बिना संभव नहीं है। इस रहस्य भरी श्री राधा कृष्ण लीलाओं के समापन में पुनः यह ध्यान में लेना चाहिए कि तत्व के संदर्भ में श्री कृष्ण एक अखंड अद्वय परात्पर तत्व हैं। लीला के संदर्भ में अनेकानेक रूपों में उनकी विलसिति है। जैसे मूल रूप में बीज एक होता है, परंतु उसी का फूल फल के रूप में विस्तार हो जाता है। वैसे ही मूल रूप में वह अद्वय परतत्व एक ही था, परंतु लीला विलास के लिए श्री ब्रजमंडल का परिवेश
धरती पर उतर आता है। उसी परिवेश में उतरती हैं श्री गोलोक धाम से राधा और राधा पद किंकरी गोपियाँ। बाबानंद अपने पूरे परिकर के साथ उतरते हैं। गोकुल, गोवर्धन, कालिंदी, कदम्ब सभी कुछ तो उतर आता है धरती पर और रस रहस्य भरी लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।